हेलो एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। तो इसी सीक्वेंस में कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। और एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था रेसिड्यू से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन की नीड थी। तो देखेंगे कि मॉडिफिकेशन के बाद अब उस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। साथ ही साथ कट ऑफ के लिए कुछ हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, ताकि हम एक प्रिडिक्शन के साथ कट ऑफ को जो है वो देख सकें कि गेट 2025 में फिजिक्स का कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो इसमें पूछा गया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। इसमें ड्रूड मॉडल के थ्रू हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा था। यहाँ पर हमें लेंथ एल और एरिया ए जो था वो गिवन था। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। इसके बाद यदि हम ड्रूड मॉडल के थ्रू हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रो इज इक्वल टू होता है एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है। तो इसका जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यू को पुट करना था जिससे हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर पाए। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो जिस ऑप्शन में इस तरीके का एक्सप्रेशन गिवन था वो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर था। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक्सपी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड करना था। कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था और हमें कंडीशन फाइंड करनी थी कि किस कंडीशन के लिए इस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू जो होगी वो नॉन जीरो होगी। ठीक है। एम और एन के बीच में रिलेशन फाइंड करना था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपको एक्स और पी का एक्सप्रेशन जो है वो पता होना चाहिए। तो एक्स के लिए यदि हम बात करें तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एच कट डिवाइडेड बाई 2m ओमेगा ब्रैकेट में a प्लस ए डैगर। ठीक है। और यदि हम पी की बात करें तो पी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है p इज इक्वल टू एम ओमेगा एच कट डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में a डैगर माइनस ए और यहाँ पर होता है i। ठीक है। तो x और p का जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखने के बाद यदि हम बात करें x और p के मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि x और p का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी i एच कट डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में हो जाएगा a डैगर माइनस ए प्लस ए डैगर माइनस ए डैगर ए। ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें तो हमें टोटल 4 टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से। ठीक है। पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा एम ए एन, थर्ड टर्म हो जाएगा हमें यहाँ पर एम ए डैगर एन, और फोर्थ टर्म हो जाएगा एम ए डैगर ए और एन। यदि हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो हमें फर्स्ट टर्म में जो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद मिलेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो हमें मिल जाएगा, सॉरी, यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यू भी हम लिखते हैं यदि, तो सबसे पहले ए डैगर जो है वो एन स्टेट पर ऑपरेट होगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा अंडर रूट एन प्लस वन, साथ ही साथ एम ए एन। ठीक है। ये हो जाएगा एन प्लस वन। इसके बाद यदि हम बात करें तो जब ए ऑपरेट होगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर अंडर रूट एन प्लस वन, और ए जब यहाँ पर ऑपरेट होगा तो ये फिर से मिल जाएगा एन प्लस वन एम, और यहाँ पर हो जाएगा एन। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो m यदि इस तरीके से इस पर ऑपरेट होता है, सॉरी, ए डैगर का यदि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा अंडर रूट एन और एन माइनस वन, नेक्स्ट हो जाएगा एम एन माइनस टू। ठीक है। ये मैं फाइनल स्टेप बता रहा हूँ। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी अंडर रूट एन प्लस वन, फिर अंडर रूट एन प्लस टू। ठीक है। ये आइगन वैल्यू और स्टेट यहाँ पर जो मिलेगा वो हो जाएगा m और n प्लस टू। ठीक है। और इसमें जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एन प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा एम एन। ठीक है। अब इन चारों एक्सप्रेशन को देखें तो हमें ये चीज पता चल रही है कि m इज इक्वल टू n। ठीक है। एक कंडीशन तो हमें ये मिल रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म से। ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन मिल रहा है वो m इज इक्वल टू n माइनस टू, और तीसरा जो कंडीशन मिल रहा है वो मिल रहा है m इज इक्वल टू n प्लस टू। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जिस ऑप्शन में जो है दिया हुआ था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर किसी रिलेटिविस्टिक केस के लिए कि यानी कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हमें यहाँ पर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन और उसकी स्पीड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये शायद एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो थे ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है, लैग्रेंजियन में यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में यहाँ नेगेटिव आएगा, तो जिसमें नेगेटिव था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इसकी स्पीड के लिए ये एक्सप्रेशन सही था और हैमिल्टोनियन के लिए ये एक्सप्रेशन यदि होगा तो वो सही होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन पूछी गई थी कि किस तरीके का प्रोसेस है, तो ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन जो मैंने अपलोड किया हुआ था वहां पर इस टर्म यानी कि z-3 की पावर क्यूब जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था वो बेसिकली z-2 का होल क्यूब था। ठीक है, और यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 पर रेसिड्यू फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा -3/16 एंड +3/16। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था जिसमें -3/16 और +3/16 दिया हुआ था। बात करेंगे इसके बाद कट ऑफ की, बिकॉज अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना था। आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे सॉल्यूशंस वगैरह के, और अब आप ये लगभग लगभग प्रेडिक्ट कर सकते हैं खुद के नॉलेज से कि आखिर में कट ऑफ जो है वो इस बार की फिजिक्स के गेट 2025 में कितनी रहने वाली है। साथ ही साथ यदि हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो लगभग हर साल 3500 के आसपास कैंडिडेट्स को जो है वो क्वालिफाई कराया जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं कोशिश करिएगा कि उसमें अपने आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि आखिर में पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना था और कितनी कट ऑफ प्रीवियस ईयर को यदि हम देखें कि प्रीवियस ईयर के डिफिकल्टी लेवल के करस्पॉन्डिंग कितनी कट ऑफ रखी गई थी, तो अब इस बार के डिफिकल्टी लेवल के अनुसार जो है वो कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो साथ ही साथ इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए मैं भी अब अगली वीडियो में कट ऑफ से रिलेटेड एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ अपलोड करूंगा, जिससे कि आप लोगों को अंदाजा लग जाए कि आखिर में कितना स्कोर इस बार के गेट के एग्जाम में फिजिक्स के लिए सेफ रहने वाला है। थैंक यू।